5 मिनट में 25 खबरें आप देख रहे थे। अब आपको आइए दिखाते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। सूचना जारी, लखनऊ में दूसरे चरण में होगी वोटिंग। यूपी में 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक दूसरे चरण का मतदान। 7 और 8 अप्रैल को सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक पूरी होगी दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच 9 और 10 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में 11 अप्रैल को सुबह 8 से दोपहर के 3 बजे तक वापस ले सकते हैं नाम। इसी दिन बांटे जाएंगे चुनाव चिन्ह। 2 मई को चुनाव परिणाम होंगे घोषित। प्रशासन ने किया शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा। 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग। यूपी के 19 जिलों में होगा मतदान। 19 अप्रैल को दूसरे चरण में पूरी होगी वोटिंग की प्रक्रिया। 20 जिलों में होगा मतदान। छब्बीस अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिलों में पूरी वोटिंग की प्रक्रिया होगी। चौथे फेज में 17 जिलों में होगा मतदान। 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रधानी लड़ूबे आई गवाई इलेक्शन जानी पिया प्रधानी लड़ूबे आई गवाई इलेक्शन जानी पिया प्रधानी लड़ूबे। हर शंभू जय जय शंभू शंख बजे घड़ियाल बजे भक्ति चले हैं साधु चले हैं चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं कुंभ चलो चलो शंभु से आतुर कुंभ चले। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का हरिद्वार से। मैं भारती सकलानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये स्पेशल बुलेटिन। आज दूसरा दिन है महाकुंभ का और आज कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं, लेकिन इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हरिद्वार के रंग। शुरू हो चुका है महाकुंभ का मेला। सरकार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है इस मेले को सकुशल संपन्न करवाने में, लेकिन कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ाई हुई है और इसकी वजह से व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं कुंभ चले। पूरे धूमधाम के साथ उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ शुरू हो गया। पहले ही दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और फिर से अपने तय मंजिल की तरफ निकल पड़े। महाकुंभ की सफलता को देखते हुए नीलधारा के चंडी टापू पर बसे शंकराचार्य नगर में 3 बड़े यज्ञ शुरू हो गए, जिसमें 500 पंडित शामिल होंगे, जिसके लिए 101 यज्ञ कुंड और 2 यज्ञशाला बनाई गई हैं। एक तरफ जहां साधु संत मिलकर यज्ञ और तपस्या कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरिद्वार के महाकुंभ मेले में ही साधु संत कई तरह के रूप धारण करके आए हुए हैं, जिसको देखते ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। दरअसल नेटवर्क 18 लगातार महाकुंभ मेले को कवर कर रहा है। हर एक तस्वीर आप तक लाने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कोरोना संक्रमण के बीच घर बैठे महाकुंभ मेले की तस्वीरों को देख सकें। इस बीच एक और तस्वीर नेटवर्क 18 सामने लेकर आया है। तस्वीरों में देखिए, एक नागा साधु अपने शरीर में करीब 51 किलो रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश हमारी टीम ने भी की है, ताकि आप भी रुद्राक्ष वाले बाबा की कहानी को समझ सकें। इसको ऊपर नीचे के जो मुकुट और ये जो आपके हृदय के सामने जो रखा है जो रुद्राक्ष, ये पूरा तोलो आप 51 किलो रुद्राक्ष है। रात दिन आप पहन के रखते हैं? नहीं, इसको 18 घंटा या 16 घंटा पहन के रखते हैं। इसी तस्वीर लोग अपनी नंगी आंखों से देख पाते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इन तस्वीरों को बहुत से लोग नजदीक से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब साफ है कि पहले कोरोना रिपोर्ट लाओ और फिर महाकुंभ मेले में एंट्री पाओ। जिन राज्यों पर इस शर्त को लगाया गया है उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र,
केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। इस ऐलान के साथ ही हरिद्वार के होटलों और धर्मशालाओं की बुकिंग पर अच्छा खासा असर दिखाई दिया है। पहले से बुक होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग लोग कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि लोगों को कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार ने कोरोना रिपोर्ट लाने की शर्त रख दी, जिसकी वजह से पिछले 72 घंटे के अंदर ही लोग करीब 30% बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। लगभग 25 से 30% की बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रशासन द्वारा इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन किया जाएगा कि RT-PCR की रिपोर्ट हो, वहाँ तक भी एक बार चल सकता था, लेकिन RT-PCR की रिपोर्ट, उसके साथ फिर फिटनेस सर्टिफिकेट और उसके बाद उसको फिर अपलोड करना, ये सारी व्यवस्थाएं एक साथ करके आना संभव नहीं हो पाता। कई यात्री ऐसे हैं जो श्रद्धालु जो बंगाल से आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे, अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके लिए संभव नहीं है कि वो कब 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट लेकर चलेगा, क्या उसको रिजर्वेशन मिलेगा, फिर वो वापसी में टिकट उसको मिलेगा कि नहीं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। वैसे सरकार ने भी कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की है ताकि मेले में आ रहे लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्त आदेश दिए हैं। ऐसे में हरिद्वार महाकुंभ मेला प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भी लगाई हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है कि महाकुंभ में आने वाले लोग जागरूक हैं। हर कोई इस बात को समझ रहा है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही की गई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का डर और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार ने जो व्यवस्था की है वो तो ठीक है, लेकिन कुंभ मेले में साधु संत भी श्रद्धालुओं से लगातार संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। कि सबसे पहले तो कोविड-19 के सारे जो SOP सरकार से निकली उस सब का पालन करना है, और वैसे भी आज की डेट में सारे लोग एक साल के भीतर आदत उनकी बन चुकी है कि भाई हम इस कोविड-19 से अपने को कैसे सुरक्षित रखें। तो उन सारे SOP के नियमों को पालन करते हुए हम सभी श्रद्धालुओं से कह रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बनाइए, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें और अपने आप में सुरक्षित रहने की हम उनको बात करते हैं। कोरोना महामारी के बीच चल रहे महाकुंभ में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं वो काबिले तारीफ हैं। इसके साथ ही कोरोना टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन ऐसे मौकों पर लोगों के बिछड़ने की संभावना बढ़ जाती है। उन लोगों की मदद के लिए भीड़ प्रबंधन ने खासे इंतजाम किए हैं। 25 थाने बनाए गए हैं, जिनकी मदद से मेले में बिछड़ने वालों को एक दूसरे से मिलाने की पूरी कोशिश होती है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है, जो कि सुपर जोन वाले एरिया को कवर करेगा। उसके अलावा हमारे जितने भी थाने हैं, 23 हमारे ऐसे थाने हैं जहां पर यही सब फैसिलिटीज़ वहां रहेगी, और थाने भी खोया पाया सेंटर के रूप में रहेंगे। तो इस तरह से हमारे करीब 31 हमारे पास ऐसे सेंटर्स हैं जो खोया पाया सेंटर के रूप में रहेंगे। तो बात बहुत साफ है कि महाकुंभ लगा है, ऐसे में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। हाँ, पहले की तुलना में इस बार महाकुंभ मेले में शायद वो रौनक ना दिखे जो पहले दिखा करती थी, क्योंकि संक्रमण को देखते हुए लोग खुद को लेकर ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो महाकुंभ में आस्था के हर रंग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर भक्ति का आध्यात्मिक रूप देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और इन सब के बीच कैसे कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है, देखते हैं। देश दुनिया के साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने लगा है। धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं का समागम शुरू हो चुका है। आस्था की नगरी में बैरागी और संतों का आगमन शुरू हो गया है। यानी आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार सबसे बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में तैयार है। जाहिर है इस धर्म क्षेत्र की सुविधाएं बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुंभ मेले के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। साथ ही हाई कोर्ट का वो आदेश भी जिसमें कहा गया है कि मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 जांच जरूरी है।
बिल्कुल, जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं उसमें ऐसे भी सुविधा दे रखी है कि बॉर्डर पे ही टेस्टिंग की सुविधा दे रखी है, जिसमें कि बॉर्डर में टेस्ट किया जाएगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। और क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट विलंब से आता है तो ऐसे में उनके नंबर्स वगैरह नोट कर लिए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको फ़ोन पे संपर्क करके उनके जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो SOP का पालन किया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर कोरोना जांच की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में सरकार की ओर से भी कुंभ मेले में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले के बॉर्डर पर हेल्थ स्टाफ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मेला क्षेत्र में जांच की संख्या पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मेले के अलावा हरिद्वार में धर्मशालाओं और मठों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर धर्मशाला इनके एक पीछे 3 या 4 मीटिंग हुई थी जो मेला अधिकारी के साथ, उसमें मैं भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था उनके यहाँ एक कोई व्यक्ति होंगे जो उसके संरक्षक होंगे या संरक्षक के साथ में जो मैनेजमेंट होंगे वो लोग इस तरह की नज़र रखेंगे कि उनके यहाँ जो लोग रुक रहे हैं वो लोग कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से निगेटिव हों और थर्मल स्कैनिंग उनकी निगेटिव हो। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको लगता है कि वो तापमान बढ़ा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर्स हैं, नंबर्स उनको दिए हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मेले को कोरोना मुक्त बनाने में जुट गया है। थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण करने वाली टीमें तैनात हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमें हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। यानी मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी है। दशक में एक बार लगने वाले महाकुंभ से व्यापारी और होटल मालिकों को भी सरकार से आस है कि जो उत्तराखंड विशेषकर हरिद्वार का व्यापारी जो पिछले लगभग 1.5 साल से आर्थिक मंदी झेल रहा है, ऐसे में इस SOP के आने से जो एक उम्मीद सी बनी हुई थी जो कुंभ के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि कुंभ आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, ऐसे में इस SOP के आने से व्यापारियों में थोड़ी सी मायूसी छा गई है और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ व्यापारियों के हित की बात करें, उनके लिए कोई पैकेज लाएं, ये मेरा अनुरोध है। बहरहाल कुंभ मेले को कोरोना मुक्त रखने के लिए तीरथ सरकार हर संभव कोशिशों में जुट गई है। इसलिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं से अपील है कि आज से शुरू हुए इस धर्म मेले में बेझिझक आएं और मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ा उदासीन अखाड़ा की छावनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज धर्म ध्वजा लगने का कार्यक्रम होना है। इसी कड़ी में आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब यहाँ पर ढोल नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी ही देर में धर्म ध्वजा यहाँ पर लगने लग जाएगी और उससे पहले यहाँ पर ये बैंड वाले यहाँ पर आए हुए हैं और अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
रंग हैं यहाँ पर देखने को जो मिल रहे हैं। साल 2016 यानी सिंहस्थ कुंभ उज्जैन से अस्तित्व में आया किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शिरकत कर रहा है। इससे पहले 2019 में प्रयागराज में किन्नर अखाड़े ने दिव्य और भव्य कुंभ में शिरकत की थी। उस दौरान उन्होंने देवत्व यात्रा भी निकाली थी और अमृत स्नान भी किया था। काफी संघर्षों के बाद बना किन्नर अखाड़ा अपनी जगह बनाने के लिए चुनौतियां ही झेलता रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के विरोध के बावजूद कुंभ 2019 के दौरान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े को शामिल कराया और उसे मान्यता प्रदान की। इसके बाद से ही किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े को अपना बड़ा भाई कहने लगा और अब हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपना जलवा बिखेर रहा है। किन्नर अखाड़े को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। अपनी सभ्यता संस्कृति को बेहद नजदीक से लोगों को समझाने में भी वो गुरेज नहीं करते और यही इनकी खासियत है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है और यही संघर्षों का नतीजा है कि मुख्य धारा में किन्नरों को शामिल किया गया और लोग अब किन्नरों के प्रति मानसिकता बदलने लगे हैं। देखिए, पहली बार जैसे 2019 प्रयाग के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ये एग्रीमेंट हुआ, रजिस्ट्री एग्रीमेंट हुआ कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। तो इसी तरह से कुंभ के हर रंग हम आपको हरिद्वार से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।